हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और पर्यावरण से संबंधित 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में पहले समझते हैं कि पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इन्हें सरल शब्दों में कैसे समझे। ठीक है, तो इसके लिए ये समझने के लिए कुछ लाइनें लिख दी हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो देखिए वह प्राकृतिक तत्व जिसमें चारों ओर से प्राणी जगत को घेरा हुआ है पर्यावरण कहलाता है। जैसे कोई प्राणी जगत, जब प्राणी जगत तथा कोई जीव है वह प्राकृतिक से वो क्या होता है, प्राकृतिक तत्वों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, पठार, इन चीज़ों से क्या हुआ है, वह घिरा हुआ है। और घिरा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। चाहे हमारे चारों ओर का वह परिवेश जिसमें हम, आप व अन्य सभी जीव जैसे पेड़ पौधे जानवर आदि रहते हैं, क्या है, पर्यावरण है। क्या है, पर्यावरण है। और जिस मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, बीज अंकुरित होते हैं, हम जिस धरती पर आवास का निर्माण करते हैं, प्यास लगने पर जो जल हम सभी ग्रहण करते हैं, जिस वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग हम श्वसन क्रिया अर्थात सांस लेने हेतु करते हैं, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, तालाब, चट्टानें, सूक्ष्म जीव आदि सभी मिलकर पर्यावरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं कि पर्यावरण क्या है, किसे कहते हैं। या अगर आसान शब्दों में कहा जाए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मानो अपनी आसपास की जिन वस्तुओं से घिरी हुई है वह क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, तो चलिए पर्यावरण का अर्थ हम समझते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थ हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, पर्यावरण का अर्थ क्या होगा, और उन अर्थ से संबंधित हम उसका परिभाषा कैसे बनाएं या उसका परिभाषा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। ठीक है, देखिए ये पर्यावरण शब्द के जो ठीक बगल में हिंदी लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, देखिए क्योंकि इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, और पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, इसलिए तो देखिए पर्यावरण शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो, परिधन, आवरण, परिधन, परि और आवरण, इन दोनों के योग से क्या बनता है, हमारा पर्यावरण बनता है। दोनों शब्दों के योग से क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। जिसमें परि शब्द का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, परि शब्द का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और आवरण जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है घेरना, अर्थात चारों ओर से घेरना। तो चारों ओर से किसे घेरना, तो जीव को, चारों ओर से किसे घेरना, जीव को। तो जीवों को चारों ओर से घेरना क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके आधार पर एक परिभाषा हम देखेंगे, अर्थात जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए हैं वो उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं या पर्यावरण क्या कहलाता है। तो जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए हैं वो उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। अब देखेंगे अंग्रेजी शब्दों में इसका मतलब। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी शब्द है ये इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, पर्यावरण, और पर्यावरण को जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेर शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनेर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस, जिसका अर्थ क्या होता है, पास पड़ोस। तो पास पड़ोस किसका, तो देखिए पास पड़ोस, तो देखिए यहाँ से ये भी देखिए एक परिभाषा है पर्यावरण का। तो पास पड़ोस का मतलब से यहाँ से एक परिभाषा हम बनाए हैं। तो देखिए जीव जंतु के पास पड़ोस, जीव जंतु के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं
जो उससे क्या करती है, प्रभावित करती है, वह उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे मानव है, मानव के पास पड़ोस में कोई ना कोई वस्तु पाई जाती है और वे वस्तुएं उसे क्या करती हैं, प्रभावित, मानव को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, तो वह क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और देखिए एग्जामों में दे देता है कि दो विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं लिखिए, पर्यावरण के द्वारा दिए गए परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए या लिखिए। ठीक है, तो कुछ विद्वानों के द्वारा पर्यावरण की परिभाषा को भी हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए राश के अनुसार, राश महोदय ने पर्यावरण की परिभाषा दिया है। तो पर्यावरण की परिभाषा कैसे दिया है, तो देखिए पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है। पर्यावरण क्या है, एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो देखिए पर्यावरण एक बाह्य शक्ति कैसे है, जैसे जीवों के पास पड़ोस या आसपास जो वस्तुएं पाई जाती है वो क्या कहलाती है, पर्यावरण कहलाती है। तो पर्यावरण हमारे आसपास की वस्तुएं पाई जाती है, अर्थात हमारी बाहरी वस्तुएं पाई जाती है। तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है, ये राश महोदय ने कहा। फिर बोरिंग के अनुसार, अर्थात बोरिंग महोदय ने क्या कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो इसके जन्म से मृत्यु पर्यंत उसे प्रभावित करती है। देखिए जब व्यक्ति का जब जन्म होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसकी आसपास की कोई ना कोई वस्तु उसे क्या करती है, प्रभावित करती है और वे प्रभावित करती है। ठीक है, तो बोरिंग महोदय ने यही कहा है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत उसे क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जैसे। ठीक है, अब देखिए पार्क शीशी महोदय ने क्या कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई मनुष्य है किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष समय पर कहीं ना कहीं वह उपस्थित है और उस समय उसके आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उसे क्या करती है, प्रभावित करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। नोट्स में भी हम कुछ पढ़ेंगे कि नोट्स में देखेंगे क्या कर रहा है। तो देखिए नोट्स में कह रहा है कि पर्यावरण हमारे पास पड़ोस या आसपास का वह घेरा है जिसमें जीवन की समस्त दशाएं अथवा घटक, चाहे वह जैविक घटक के रूप में मानव, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सूक्ष्मजीव आदि हो, अथवा अजैविक कारकों के रूप में प्रकाश, वायु, मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ इत्यादि सम्मिलित हो। देखिए इसका मतलब है कि पर्यावरण हमारे पास पड़ोस या आसपास का वह घेरा है जिसमें जीवन की समस्त दशाएं अथवा घटक, चाहे वह जैविक घटक है या अजैविक घटक है। ठीक है, तो जैविक घटक के अंतर्गत जैसे मानव, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, या अजैविक घटक प्रकाश, वायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ इत्यादि जीवों को या किसी मानव को वो क्या करते हैं, घेरे हुए होते हैं और उन सभी वस्तुओं से वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाते हैं। और देखिए यहाँ एक और प्रश्न मिला है कि जैविक घटक, तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मानव, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सूक्ष्मजीव आदि, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इसको याद करने के लिए एक सरल भाषा है कि जैविक अगर घटक कह रहा है तो जैविक घटक से उसे समझिए जिसमें जीव होते, जिसमें जान होता है, अर्थात जो सजीव वस्तुएं हैं वो क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। और देखिए अजैविक कारक या अजैविक घटक के अंतर्गत देखिए क्या आ रहा है, प्रकाश, वायु, मिट्टी, जल, खनिज पदार्थ इत्यादि आते हैं, अर्थात जिसमें जान नहीं होता है, अर्थात जो निर्जीव वस्तु होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक नोट्स है कि पर्यावरण इन सभी जैविक व अजैविक घटकों का जटिल युग्म है जिनसे मानव घिरा हुआ है। तो देखिए मानव केवल जैविक घटक से नहीं घिरा है, जैविक व अजैविक ये दोनों घटकों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, दोनों घटकों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। बायोटिक एंड एबायोटिक इन दोनों चीज़ों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है,
अब देखिए उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, चारों ओर घेरने वाला आवरण या चारों ओर का घेराव। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं कि 10 जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कौन कौन से है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है। तो पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है, परि प्लस आवरण, पर्या प्लस वरण की पर्य प्लस आवरण की पया प्लस आवरण। तो देखिए पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है, तो परि प्लस आवरण, इन दो शब्दों के योग से क्या हुआ है, बना है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 21 मार्च, 23 मार्च, 5 जून की 25 अप्रैल। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं, 5 जून को मनाए जाते हैं। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है, जीवमंडल, आकाश, पृथ्वी की पर्यावरण। तो देखिए हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलन करता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीवमंडल को जो सर्वाधिक जो असंतुलन जो करता है वो कौन करता है, वो मानव करता है। क्यों करता है, क्योंकि देखिए कि वन जैसे कटते जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगती जा रही हैं, जिससे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हो रहा है। ठीक है, जैसे देखिए स्थल भाग पर कम से कम 33% वन होना चाहिए, अर्थात जंगल होने चाहिए हमारे पर्यावरण अर्थात को संतुलन रखने के लिए। ठीक है, 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, नहीं तो संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। और वही संतुलन कौन बिगाड़ रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये नहीं बिगाड़ रहे हैं, ये कौन बिगाड़ रहे हैं, मानव बिगाड़ रहे हैं। जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मानव। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, 1982, 1986, 1990, 1994। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को क्या हुआ था, पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर, 16 सितंबर, 20 जुलाई की 5 जनवरी। तो देखिए जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, 1980, 1990, 1992, 1998। तो जो इसका सही आंसर होगा, आंसर सी इसका सही हो जाएगा, 1992। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किस विद्वान का कथन है, पार्क सीसी ने, कि रास ने, कि बोरिंग ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। ये किस विद्वान ने कहा है, पार्क सीसी ने, कि रास ने, कि बोरिंग ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो ये किसने कहा है, ये रास ने कहा है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जैविक घटक है, जैविक घटक में जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर जीव हो वो क्या है, जैविक घटक है। तो देखिए पेड़ पौधे के अंदर जान है क्योंकि ग्रोथ इसमें होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। मृदा में नहीं है। अजैविक घटक के वायु में, अजैविक घटक जल क्या है, अजैविक घटक अर्थात जैविक घटक कौन से हैं, ये पेड़ पौधे, अर्थात ये इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। एट लास्ट प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है, अजैविक घटक का अर्थ हुआ जिसमें जान ना हो, अर्थात जो निर्जीव वस्तु है। देखिए वनस्पति ये क्या है, सजीव वस्तु है, अर्थात इसमें जान होती है। जंतु ये भी सजीव वस्तु है। मृदा ये निर्जीव है और मानव सजीव है। अर्थात अजैविक घटक कौन से हैं, तो ये मानव है, मृदा है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा।
ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।